हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मैं अपने एक जो सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड पर बनाने जा रहा हूँ वीडियो। बहुत एक बार उन्होंने कमेंट्स किया, उसके बाद फिर मेरे से दोबारा से रिक्वेस्ट किया कि सर जल्दी बना दीजिएगा। तो बच्चों, जो वीडियो बना रहा था जिन टॉपिकों पर, उनको रोक करके मैं उन्हें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ और सारा वीडियो बना दूंगा। चिंता ना करें, वो मेरा स्टूडेंट, वो मेरा सब्सक्राइबर, मैं पूरा सेटिस्फेक्शन दूंगा। क्रिस्टल क्लियर इस वीडियो से ही हो जाएगा कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए बच्चों, परम्यूटेशन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, मैं आपको परम्यूटेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ। परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन में देखिए बच्चों, इस टॉपिक की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस टॉपिक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस टॉपिक में नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट किए जाते हैं। वो नंबर ऑफ वेज परम्यूटेशन की हेल्प से, अगर परम्यूटेशन रिक्वायर्ड है तो परम्यूटेशन की हेल्प से, और अगर कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है उस कंडीशन को, जो कंडीशन वो दे रहे हैं क्वेश्चन में, उसको फुलफिल करने के लिए, तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करके फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ वेज। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मेरे पास में एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मेरे पास कुछ डिजिट हैं, मैंने कहा कि मेरे पास 4, 8, 9 ये डिजिट्स हैं मेरे पास में। ये डिजिट्स हैं। डिजिट्स बच्चों जैसे आप लोग जानते होंगे, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स हैं। ये क्या है? डिजिट्स हैं। ये डिजिट्स भी हैं अपने आप में और एक नंबर भी है, और इन्हीं डिजिट्स का यूज करके आपने मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर्स फॉर्म किए होंगे, इसके अलावा कोई भी डिजिट आपने यूज नहीं किया होगा। जैसे मैंने कहा 7805, तो देखो 7805 को बनाने के लिए मुझे एक ये डिजिट यूज करना पड़ा, एक ये डिजिट यूज करना पड़ा, एक ये डिजिट यूज करना पड़ा इसके लिए, और इसके लिए मुझे ये डिजिट यूज करना पड़ा। तो ये मैंने नंबर बना दिया, ये नंबर है। अब मैं कह देता हूं जो है वो 6 लिखो, तो 6 एक नंबर है। 6 ये मेरे पास में क्या करा, इसी इनमें से ही एक डिजिट का यूज करके, तो ये डिजिट भी है, और ये अपने आप में अगर जो है वो 10 से छोटा नंबर बोला जाए तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर्स की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। तो मेरे पास ये नंबर था, ये डिजिट्स हैं। तो इन डिजिट को लेकर के मैं आपको क्या बना रहा हूं, R3 डिजिट्स। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया बच्चों। अब यहां पर क्वेश्चन मेरे से कहा गया कि आप 3 डिजिट का नंबर बनाइएगा, 3 डिजिट का एक पार्ट में, फॉर्म नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। तो देखो बच्चों, और दूसरा मैंने कहा फॉर्म
numbers of two digits, तो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, 3 डिजिट के नंबर बना रहा हूं। अब इसमें से मैं एक बच्चों मैंने ये ले लिया 4, 1 डिजिट ले लिया। किस प्लेस पर? ये मैंने जो है वो 100 प्लेस पर ले लिया। अब मेरे पास 2 डिजिट बचे। ये पहले मैंने 8 ले लिया 10 प्लेस पर और 1 प्लेस पर 9 ले लिया। अब मैं 100 प्लेस पर 4 ही लिया और 10 प्लेस पर मैं 9 ले लूं और 1 प्लेस पर 8 ले लिया। इन दोनों नंबर को क्या कर लिया? इंटरचेंज कर दिया। अब मैं 100 प्लेस पर 8 ले लिया, 8 है मेरे पास तो 8 ही लूंगा। अब मेरे पास 8 ले लिया 100 प्लेस पर, मेरे पास 2 नंबर बचे। 10 प्लेस पर 4 ले लिया और 1 प्लेस पर 9 ले लिया। फिर मेरे पास 100 प्लेस पर 8 ही लिया, 10 प्लेस पर 9 ले लिया और 1 प्लेस पर 4 ले लिया। फिर इसके पास मैंने 100 प्लेस पर मैंने 4 ले लिया, 9 ले लिया बच्चों। अब 9 ले लिया मैंने। अब मेरे पास में 2 डिजिट बचे। 4 ले लिया मैंने 10 प्लेस पर और ये मैंने 8 ले लिया 1 प्लेस पर। 9 लिया मैंने 100 प्लेस पर और 8 ले लिया 10 प्लेस पर और 4 ले लिया। तो यहां देखो बच्चों, ये मेरे पास में कितने वेज होंगे? कह रहा फॉर्म नंबर्स ऑफ 3 डिजिट। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग 4, 8, 9। इसमें नंबर्स जो हैं वो रिपीट नहीं हुए हैं बच्चों। यहां पर ये कंडीशन लगा दे कि नंबर्स आर नॉट, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं किए गए बच्चों डिजिट। तो देखो हमारे पास में यहां पर ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास में 6 नंबर्स मिले। एक नंबर मिला 489, दूसरा नंबर मिला 498, थर्ड नंबर मिला 849, फोर्थ नंबर मिला 894, फिफ्थ नंबर मिला 948 और सिक्स्थ नंबर मिला हमारे पास में 984। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर्स मिले हमें, फॉर्म कर लिया हमने। तो यहां इस चीज को इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो देखो 3 प्लेसेस हैं, ये 1s, 10s, 100। तो हम जो है वो 1s प्लेस कितने तरीके से भर सकते थे? 1s प्लेस में हम क्या कर सकते थे? इन दोनों में से कोई सा भी रख लिया। तीनों में से बच्चों गलती हो गई मेरे से, 3 तरीके से भर सकते थे। अब तीनों में से एक रख दिया कोई भी डिजिट, तो हमारे पास 2 डिजिट बचे। तो हम सेकंड प्लेस हम जो है कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 वेज से भर सकते हैं। जैसे हमने 4 रख दिया 1s प्लेस पर, तो 8 और 9 2 तरीके से भर सकते हैं। हमने 8 रख दिया तो हमारे पास में 4 और 9 2 तरीके से भर सकते हैं। 9 रख दिया तो 4, 8 2 तरीके से भर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में ये सेकंड प्लेस आ गया। अब 2 नंबर हमने पुट कर दिए, तो हमारे पास में यहां पर डिजिट बचा, हमारे पास में 2 डिजिट पुट कर दिए, डिजिट बचा 1। तो यहां पर ये 1 तरीके से फिल किया जा सकता है। तो देखो हमारे पास में ये हम
इस तरीके से भी कर सकते थे। इसके लिए पहले वंस प्लेस फिल करते, 3 डिजिट थे, कोई से भी 3 डिजिट रख देते। फिर हमारे पास में ये टेंस प्लेस, हम 3 डिजिट में से कोई एक डिजिट रख लिया, अब हमारे पास बचा 2 डिजिट। 2 डिजिट में से कोई एक रखा जा सकता है। और फिर हमारे पास में यहां पर जो 100 प्लेस है, इस पे ये 1 तरीके से बना जा सकता है। तो हम ये पूरा वर्क परफॉर्म करने के लिए, मतलब हमें 3 डिजिट नंबर प्राप्त करने के लिए, हमें वंस प्लेस को हमने ये वर्क जो है वो 3 तरीके से किया, फिर हमने ये वर्क 2 तरीके से किया, और ये वर्क हमने 1 तरीके से किया। तो हमें पूरा वर्क परफॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। अभी मैं जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है इसमें, किसमें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन ये यूज किया, यहां पर भी इसके लिए हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन, तो ये आया 6, ये भी आया 6। तो ये हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर लिए, नंबर फाइंड आउट नहीं किया। यहां पर हमारे पास में ये हमने एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया, नंबर्स फॉर्म करके दिखा दिए। अब बच्चों हम इस वर्क को एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे करके परफॉर्म कर सकते हैं, हमने, हमारे पास में 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स थे, उनमें से हम 3 को लेकर के जो है 3 डिजिट्स को लेकर के एक नंबर फॉर्म कर रहे हैं। तो 3 डिजिट में से 3 डिजिट लेकर के ही हमने एक क्या कर लिया, नंबर फॉर्म किया। तो कितने नंबर बन सकते हैं, इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया गया बच्चों। तो फॉर्मूला दिया, उसको पहले, उससे पहले मैं आपको फैक्टोरियल डिफाइन कर दूं। फैक्टोरियल एन क्या है, जैसे एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, सिंपल सा वे में बताता हूं। जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, या इसके लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। 5 फैक्टोरियल नंबर पहले बोला जाएगा और फैक्टोरियल बाद में बोला जाएगा। इक्वल टू, दोनों का मीनिंग सेम है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये इसका मतलब, अब जैसे मेरे पास इसका भी मतलब ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब मेरे पास में देखिएगा, जैसे मैंने कहा 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1। तो बच्चों एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा हूं यहां पर, जैसे मैं इस 4 फैक्टोरियल का यूज करके इतने को क्या लिख सकता हूं, 4 फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, इसके लिए 5 × 4 फैक्टोरियल, ये लिख दिया। अब मैं सपोज करिएगा ऐसे ही 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1। तो इतने को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 × 4 लिख लूं ये, और इसे मैं लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल। तो ये 23 फैक्टोरियल ये आ गया। तो हमारे पास में n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से, n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से r डिस्टिंक्ट थिंग्स को एक बार में लेकर के हमारे पास में कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे। परम्यूटेशन के केस में अरेंजमेंट वर्ड विल बी यूज्ड। तो कितने अरेंजमेंट होंगे, तो ये अरेंजमेंट ही हैं। तो देखिए हमारे पास में n डिस्टिंक्ट थिंग्स में से r डिस्टिंक्ट थिंग्स लेकर के हमारे पास में NPR वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, और
इसको डिफाइन किया मैथमेटिशियंस ने n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये डिफाइन किया गया। तो यहां पर हमारे पास में देखिए n फैक्टोरियल, n क्या है 3 फैक्टोरियल अपॉन ये n है और ये r है, तो 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये बच्चों आया 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये आया 0 फैक्टोरियल। और एक नोट करके डालें, फिर मैं बाद में आपको ये डेरिवेट करके दिखाऊंगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होगी वो मैं डिफाइन करके दिखाऊंगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आप समझ सकते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। तो हमारे पास में ये क्या आया 6 अपॉन 1 इक्वल टू 6। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर लिया, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट निकाल लिए गए। तो हमारे पास में हमें डिफरेंट अरेंजमेंट यहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंटली हमने क्या कर दिया, ये लेकर के हमने यहां पर बना करके देख लिए। ये नंबर डिजिट्स थोड़े थे तो हमने बना करके देख लिए। अब हमसे क्वेश्चन में कह देता कि ये सारे डिजिट्स लेकर के, सारे डिजिट्स में से 4 डिजिट लेकर के हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो अब देखिए हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, यहां पर अब कैसे पता चला कि हमारे पास में परम्यूटेशन यूज किया गया है। देखिए अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है, पहले 4 रखा गया, फिर 8 रखा गया, फिर 9 रखा गया। ये एक तरीके का हमें नंबर मिला 489। 4 रखा गया, 9 इनकी प्लेसेस को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। 9 और 8, 9 पहले ले लिया, 8 बाद में लिया। तो ये दूसरा नंबर आपको देखने को मिला होगा, ये डिफरेंट है। ये 489 है, ये 498 है, डिफरेंट है। यहां देखिए हमने 8 ले लिया, फिर हमने 4 और 9 ले लिए, यहां 8 ले लिया, फिर हमने 9 और 4। तो ये देखो ये हमारे पास में डिफरेंट नंबर्स हैं। तो अब हमने यहां पर 9 ले लिया, 4 और 8 ले लिया, फिर उसके बाद फिर हमने 9 और 8 और 4 ले लिया। तो यहां पर ये सारे नंबर्स हमारे पास में क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। अगर अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है, अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है, यहां पर अरेंज किया हमारे पास में देखें 1 प्लेस पर 9, 10 प्लेस पर 8 और 100 प्लेस पर हमारे पास में 4 है। तो अरेंजमेंट अब देखें 1 प्लेस पर 8 आ गया, 10 प्लेस पर 9 आ गया और 100 प्लेस पर 4 रहा। तो अरेंजमेंट की अगर इंपॉर्टेंस हो तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में जो है वो यूज होगा कौन, परम्यूटेशन, अरेंजमेंट। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है या नहीं है। और अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो किसकी इंपॉर्टेंस होगी, फिर सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस होगी। किसकी, सिलेक्शन की। तो हमारे पास में हमने देखो यहां ये फॉर्मूला यूज करके हमने क्या कर लिया, नंबर्स बना करके नहीं देखे। अब हमारे पास में कहता कि ये 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट लेकर के भाई कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो देखें हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग 4 at a time out of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही हमारे पास में डिजिट्स होते हैं। तो ये 10 डिजिट हैं, 10 में से हम क्या ले लें, 4 ले लें। तो इस तरीके से अब
10 डिजिट्स में से 4 नंबर लेकर के हमें नंबर शो करना वेरी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। यहां पर तो 6 नंबर बने, हमने इजीली बना करके देख लिए, लेकिन यहां देखें कितने नंबर्स बनेंगे। तो हमारे पास में हमने परम्यूटेशन क्या अप्लाई किया, अरेंजमेंट की क्या है इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने क्या कर लिया, परम्यूटेशन अप्लाई कर लिया। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो 10 माइनस 4। 10 फैक्टोरियल को बच्चों हम 10 फैक्टोरियल लिख दें अभी, और ये 6 फैक्टोरियल आया। आगे देखें इसका सलूशन हमारे पास में बच्चों हम ऊपर कर देते हैं 10p4 को आगे 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, आगे के हमको क्या लिख दें 6 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 6 फैक्टोरियल ये डिनोमिनेटर बना हुआ है, इससे कैंसिल कर दें और देखें इसकी मल्टीप्लाई कर दें। 9 8 आर 72, 72 की 7 से मल्टीप्लाई की, 14 और 49 50 और 10 का ये 0, तो 5040 इतने हमारे पास में नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं इन 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट को लेकर के। तो यहां पर अरेंजमेंट, इनकी पोजीशन चेंज करने पर हमें दूसरा नंबर मिल रहा है, इसलिए यहां पर हमने क्या करा, परम्यूटेशन का यूज किया। क्या किया, परम्यूटेशन का यूज किया। अब हम बच्चों देखें, थोड़ा सा इसे रब करता हूं मैं। अब दूसरा पार्ट था हमारे पास में इस क्वेश्चन का कि इसमें से जो है हम कितने डिजिट के नंबर बनाएंगे, 2 डिजिट के नंबर बनाएंगे। अभी कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। 2 डिजिट के नंबर 4 8 लिया, जी ना, 4 8 8 4 हमने, अब हमने 4 8 ले लिया, 8 4 ले लिया, 4 9 ले ली, 4 9 9 4। अब हम 8 और 9 ले लें, 8 9 और 9 8, तो हमारे पास में कितने नंबर्स आए, हमारे पास में आए बच्चों 6 नंबर्स, 48 84 49 94 89 98। देखो यहां पर हमारे पास में जो है वो अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है। अरेंज हम देखो, हमने यहां पर वंस प्लेस पर रखा 8 को, टेंस प्लेस पर रखा 8 4 को, हमने अब क्या कर दिया, वंस प्लेस पर 4 को रख लिया, टेंस प्लेस पर 8 को रख लिया, अरेंजमेंट चेंज किया। अरेंजमेंट चेंज करने पर क्या डिफरेंट चीज मिल रही है, अगर अरेंजमेंट चेंज करने पर डिफरेंट चीज मिल रही है, इट मींस यू विल हैव टू यूज परम्यूटेशन, तो आपको परम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा। अरेंजमेंट करने पर हमें डिफरेंट चीज मिल रही है तो हमें परम्यूटेशन, और हमारे लिए अरेंजमेंट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा कॉम्बिनेशन का यूज करके। तो ये मेरे पास में 6 बेज आई, तो नंबर ऑफ बेज formed by taking 2 डिजिट्स है बच्चों, ये डिजिट्स एट अ टाइम, एक बार में, तो इक्वल टू 6, ये 6 है। इसको हम दूसरे तरीके से 3 डिजिट्स में से 2 डिजिट को हमने एक साथ लिया। इसे हम कैसे कर सकते थे, 3 डिजिट्स में से, डिफरेंट डिजिट्स में से हमने कितने लिए, एक बार में 2 लिए। हमने फॉर्मूला डिफाइन किया 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसे बच्चों 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 1, तो हमारे पास में ये 6 बेज आए, हमने ये निकाल लिए 6। यहां तो हमने
फॉर्म करके देख लिए। अब बच्चों मैं कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंस कैसे करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्बिनेशन की, कब कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, वहां पर सिलेक्शन होगा, वहां पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट की नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कॉम्बिनेशन के लिए, ये परम्यूटेशन मैंने दिखाया आपके लिए। कॉम्बिनेशन मैंने कहा फॉर्म a set, form a set of 3 digits। अब ये बच्चों 3 डिजिट्स ही हैं, और सेट क्या होता है, डेफिनेशन सुनिए, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 है, 8 है, 9 है। ये सेट बना दिया, मैंने कह दिया ए सेट है, मैंने कह दिया कैपिटल एक्स सेट है, इसमें कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, और 4 8 9 ये। अब बच्चों हम यहां पर 8 4 9 लिख दें तो ये डिफरेंट सेट नहीं है, वही एलिमेंट है, 4 है एलिमेंट यहां, 8 एलिमेंट ये है, 9 है यहां है। तो हमें बच्चों देखो पोजीशन चेंज कर देने पर हमें पोजीशन की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, यहां पर हमने बना करके देख लिया, या 4 8 9 भी वही सेट है, 8 4 9 भी वही सेट है जो 4 8 9 है, तो वही सेट है बच्चों। तो यहां पर हमारे लिए अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पर हमें काय की इंपॉर्टेंस है, सिलेक्शन की। तो हमने सेलेक्ट किए। अब हम बच्चों ये हमारे पास में तो नंबर ऑफ सिलेक्शन तो 1 आया, क्या आया, 1 आया। अब यहां पर हम कॉम्बिनेशन को डिफाइन करें, कॉम्बिनेशन के लिए ये 1 आया, यहां हमने बना करके देख लिया, हम बना करके नहीं देखना चाहते। हमारे पास में n डिफरेंट थिंग्स थी, और उनमें से हमने r डिफरेंट थिंग्स को लिया और क्या करा, हमने सेलेक्ट किया, ना कि अरेंज किया, सेलेक्ट किया। हमने यहां पर 3 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स को क्या किया, सेलेक्ट किया, ना कि अरेंज किया। तो हमारे पास में n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इतना हमारे पास में परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला है, उसमें 1 अपॉन r फैक्टोरियल और लिख दिया गया है। ये याद रखने का तरीका होगा हमारे पास में। फिर मैं इसको ओपन करने का एक ट्रिक भी बताऊंगा, कोई बात नहीं। अब मैं जैसे बच्चों ये कहूं फॉर्म a set of 2 digits, सेट बनाए। तो सेट में बच्चों हम बी पार्ट करते हैं, सेट देखें 2 डिजिट को, 4 को और 8 को एक सेट बनाया। क्या हमारे पास में 8 और 4 एक डिफरेंट सेट है? नहीं, ये डिफरेंट सेट नहीं है। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 और 8। इसमें भी कौन से एलिमेंट है? 8 और 4। यहां देखो हमने बच्चों कॉमा यूज किया है। फिर हमारे पास में हम देखें दूसरा सेट बनाएं 4 और 9 डिजिट को लेकर के। तो क्या बच्चों हमारे पास में 9 और 4 को लेकर के एक सेट बनाएंगे, तो ये क्या डिफरेंट सेट है? नहीं, ये भी यही सेट है, ये इक्वल सेट्स हैं। तो हमारे पास में अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं हो रही है, सिर्फ सिलेक्शन की आवश्यकता हो रही है। 4 को और 9 को सिलेक्ट किया और इनको हमने कलेक्ट कर दिया। फिर हमारे पास में 8 और 9 को ले लो, 8
और 9 को ले लियो। तो हमारे पास में बच्चों हम क्या 9 और 8 को लेकर के डिफरेंट सेट बनाएंगे? नहीं, ये भी वही सेट है, ये डिफरेंट सेट नहीं है। तो हमारे पास में कितने सेट्स बने? 3 सेट्स बने। 3 में से 2 को लेकर के। तो हमारे पास में देखें बी का आंसर है नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग sets taking 2 digits at a time out of 3 digits। कौन कौन से? 4, 8, 9। सेट को कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने यहाँ पर 3 डिजिट्स की वर्ड में यूज कर दिया, इसी को मैंने कौन कौन से 3 डिजिट्स हैं वो दिखा दिया आपको। तो ये बच्चों मेरे पास में देखो मैंने यहाँ तो फॉर्म करके दिखा दिया, थोड़े से डिजिट्स थे मैंने फॉर्म करके देख लिया और मैंने काउंट कर लिया 1 वेज 2 वेज 3 वेज आए मेरे पास में सेट्स बनाने के। अब मैं बड़ा कोई डिजिट्स का आपको दे दिया होता क्वेश्चन में और कहा था कि इतने डिजिट लेकर के आप क्या करिएगा, एक सेट बनाइएगा, कितने सेट्स बन सकते हैं। तो एट दैट टाइम यू विल हैव टू यूज फॉर्मूला। तो 3 देखिए 3 डिजिट्स थे, उनमें से कितने लिए? 2 लिए। 3 डिस्टिंक्ट डिजिट थे, उनमें से 2 लिए। तो देखें हमारे पास में 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 3 अपॉन 1 इजिकल टू 3 वेज आ गए। देखो 3 वेज ही तो आए, तो हमें बना के नहीं देखने पड़े। देख लेता हूं मैं बच्चों, नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो हाँ बच्चों ये सब कुछ चल रहा है, सही क्लियर चल रहा है। तो बच्चों ये मेरे पास में हमारे लिए क्या परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस पता चला। तो मैं बच्चों अभी एक आधा एग्जाम्पल और ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल चलो और लेता हूं। मेरे पास में बच्चों कहा गया कि एक क्वेश्चन लिया गया, और क्वेश्चन क्या लिया गया तभी मैं डिफाइन कर दूंगा। क्वेश्चन लिया गया मेरे पास में जो है वो A B C D, ये क्या है? आपके पास में अल्फाबेट है। इन अल्फाबेट में से 3 को एक साथ में लेकर के, इसको 3 को एक साथ में लेकर के हम क्या करें, कितने हमारे पास में डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विच हैज मीनिंग और नॉट, जिनका मीनिंग हो या ना हो। तो देखो अब ये नंबर फॉर्म करना, ये देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमें फॉर्म करना इजी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ABC एक नंबर है, ये एक वर्ड बन गया, मीनिंग है या नहीं है कोई मैटर नहीं रखता। ACB एक दूसरा वर्ड बन गया। अब मैं देखें BAC ये थर्ड वर्ड बन गया। BCA ये एक वर्ड बन गया। BCA इस वर्ड का क्या पता चला है, मीनिंग निकल रहा है कुछ, इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब हमारे पास में CAB तो देखो इसे कैसे फॉर्म किया हमने, मैं रब किए देता हूं।
ए को पहले रख लिया, फिर बी को सेकंड प्लेस पर और सी को थर्ड प्लेस पर, ए को फर्स्ट प्लेस पर ही रखा दिया, इनके प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए। और देखो हमें दूसरा वर्ड मिल रहा है, डिफरेंट वर्ड मिल रहा है। अब हम बी अल्फाबेट को फर्स्ट प्लेस पे रख लें, इसे रख लिया। अब हमारे पास ये दो बचे, हमने ए पहले रख लिया, सी बाद में रख लिया, बी को इस प्लेस पर रखा, सी को पहले ले लिया, ए को बाद में ले लिया, अब सी को पहले ले लिया। हमारे पास में सी को लेने पर ए और बी बचे, ए और बी लिख दिया, सी को पहले लेने पर बी और ए। तो हमारे पास में इन वर्ड्स के डिफरेंट वर्ड्स मिले, ये इनके मीनिंग हो या ना हो। तो हमने कितने यहां पर हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स बने। लेकिन बच्चों हमारे पास में अगर ज्यादा, जैसे मैंने अभी डी ले लिया था और डी में से मैं कहता कि 3 को लेकर के आप नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म किए जा सकते हैं, तो एट दैट टाइम हमें अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है। देखिए वर्ड बन रहे हैं किसी भी अल्फाबेट को, जैसे मैंने कहा ए है, आर है, एम है, ये 3 अल्फाबेट हैं। अब मैंने एक वर्ड बनाया AMR, ये एक वर्ड बना। मैंने एक वर्ड बनाया, सपोज करो मैं RAM, इस वर्ड का आपको मीनिंग मिला, नाम है ये किसी का, तो इसका मीनिंग मिला। इसका मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, मीनिंग रख रहा हो या मीनिंग ना रख रहा हो। देखो अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है, किसकी? अरेंजमेंट की। तो जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको एक छोटा सा रूप लेकर के परफॉर्म करके देख लो। दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई दैट परम्यूटेशन विल बी यूज्ड और कॉम्बिनेशन विल बी यूज्ड। अब मेरे पास में यहां पर मुझसे क्वेश्चन क्या दिया जाता, देयर आर 10 अल्फाबेट, देयर आर 10 अल्फाबेट, वेट्स नहीं अल्फाबेट, टेकिंग 3 at a time, how many words which have meaning or which have no meaning, जिनका कोई मीनिंग हो या ना हो मीनिंग। अब मुझे ये क्वेश्चन है और ये परफॉर्म करना है। अब मुझे मेरे माइंड में ब्लैंक हो गया देख करके कि परम्यूटेशन यूज करूँ या कॉम्बिनेशन यूज करूँ, कोई आइडिया नहीं है। देखो आइडिया बन गया कैसे, मेरे पास में यहाँ 10 अल्फाबेट है, मैंने कहा क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से छोटा सा बना लिया, मैंने 3 अल्फाबेट ले लिए और उनमें से कह रहा है 3 लो। मैंने ABC अल्फाबेट थे, उनमें से 2 ले लिए, 3 में से 2 ले लिए। मेरे पास में एक वर्ड बना AB, एक वर्ड बना BA, AB का भी मीनिंग है, ये हो गया। अब ये BA का भी एक मीनिंग है, ये BA हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। फिर मैंने A और B को लेकर के, अब मैं A और C को लेकर के AC, इसका भी मीनिंग हो गया, और CA इसका भी मीनिंग हो गया। अब मैंने A और C को लेकर के, अब मैं किसको, B और C को लेकर के BC, इसका मीनिंग नहीं हुआ, और CB इसका मीनिंग नहीं हुआ। वर्ड तो बना, डिफरेंट वर्ड बना, ये डिफरेंट वर्ड बने हमारे पास में। तो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि हम अरेंजमेंट को चेंज कर रहे हैं, वर्ड को चेंज कर रहे हैं, तो डिफरेंट वर्ड मिल रहा है।
तो अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है। हमने छोटा सा एग्जांपल बना कर देखा, अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट और नॉट, सी दिस थिंग। तो अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, इट मींस यू विल हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन परम्यूटेशन। क्या यूज करना पड़ेगा? यू विल हैव टू यूज परम्यूटेशन। और सिंपल सा कोई भी बना करके देखने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म ही नहीं करना है। ABC 3 अल्फाबेट थे, हमने बना करके देख लिए, ये तो इजी वर्क हो सकता था। लेकिन 10 से में से 3 लेकर के बना करके देखना, इट्स अ सो डिफिकल्ट टास्क विच कैन नॉट बी इजीली परफॉर्म्ड। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, 10 डिफरेंट थिंग्स में से हमने क्या ली, 3 ली। हमने ये फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, हमने हमारे पास में परम्यूटेशन यूज होगा। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देख लिया, 3 अल्फाबेट लेकर के देख लिया, उसमें से 2 लेकर के देख लिए। हमारे पास में अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है, अल्फाबेट को की पोजीशन चेंज करने पर हमें दूसरा वर्ड मिल रहा है। तो अरेंजमेंट की आवश्यकता इंपॉर्टेंस है, इट मींस यू विल हैव टू यूज परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन यहां पर यह हो गया, नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये हो गया। हमने बनाकर देखना ही नहीं पड़े, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हमने इसे बच्चों हम आगे ही, क्योंकि नीचे कभी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं दिखाई दे रहा हो, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू हमारे पास में क्या लिख दें, 7 फैक्टोरियल। नीचे क्या आया, 7 फैक्टोरियल, इसे कैंसिल आउट किया और ये 9 8 आर 72, 720 वर्ड्स मिलेंगे। तो आप इमेजिन करो, 10 अल्फाबेट्स दे दिए जाए आपको, कहा जाए ABCDEFGHI, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहा जाए 3 वर्ड्स को लेकर के आप क्या बनाइएगा, 3 अल्फाबेट को लेकर के वर्ड्स बनाइएगा विच हैव मीनिंग्स और नॉट। तो हमारे पास में देखो 720 बनेंगे। कितना डिफिकल्ट टास्क हो गया टू परफॉर्म। तो देखिए, तो हम इस परम्यूटेशन का यूज करके यहां पर हमने क्या कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास में यहां पर देखें, एक कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में बच्चों, जैसे मेरे पास में जो है वो छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में मेरे पास में मेरे से ये कहा गया कि मेरे पास में जो है वो 3 शर्ट हैं। एक शर्ट है S1, एक शर्ट है S2, एक शर्ट है S3। मेरी मदर ने ये कहा मुझसे कि बेटा 2 शर्ट ले जाओ, आओ आउट ऑफ टाउन जा रहे हो तो आप 2 शर्ट ले जाइएगा। तो 2 शर्ट ले जाने का मेरे पास में, देखो बच्चों, मैंने S1 शर्ट ली और S2 शर्ट ली। यहां मैं बना करके देखूं, मैंने S1 शर्ट ली और S2 शर्ट ली। अब मैं कहूं कि मैंने S2 शर्ट ली, S1 शर्ट ली, बच्चों बताओ, गई तो वही 2 शर्ट, S1 और S2। S2 S1 कोई 2 अलग शर्ट थोड़ी हो गई। S1 और S2 बोलूं या S2 S1 बोलूं, है तो वही शर्ट, 2 मेरे साथ जा रही हैं। तो यहां पर इसकी आवश्यकता, ये इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा। अब मैंने कहा S1 शर्ट ली, S3 शर्ट ले गया। अब मैं कहूं कि मैंने S3 और S1 शर्ट ले ली, मैंने इसे पहले बोल दिया, इसे बाद में बोल दिया, तो क्या मेरे पास डिफरेंट शर्ट हो गई?
नहीं डिफरेंट शर्ट हुई। इसको ऐसे करके समझे ज्यादा बेटर होगा। मेरे पास में 3 कलर्स की शर्ट थी, एक रेड, एक ग्रीन और एक व्हाइट। हमें 3 शर्ट में से 2 शर्ट ले जाना है मेरे लिए, तो मैं रेड और ग्रीन ले ली शर्ट। क्या मैं ग्रीन और रेड लिख दूं कि ये मैंने शर्ट ले ली, ग्रीन और रेड? मैंने कौन सी शर्ट ली? मैंने ग्रीन और रेड शर्ट ले ली। एक व्यक्ति, मेरा छोटा भाई बोल रहा है कि मम्मी भैया ने जो है वो रेड और ग्रीन शर्ट ले ली। मैं बोल रहा हूं मैंने ग्रीन और रेड शर्ट ले ली। तो बताओ मेरे पास क्या अलग तरीके की शर्ट है? नहीं। तो हमारे पास में यहां पर जो है वो चूज करने की इंपॉर्टेंस है, हमारे पास में सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस है। हमने बना करके देख लिया, छोटा सा एग्जाम्पल, ये शर्ट भी हमारे पास में इसी शर्ट को रिप्रेजेंट कर रही। फिर हमने कह दिया रेड शर्ट ले ली और व्हाइट शर्ट ले ली। मैंने बोला हूं रेड और व्हाइट शर्ट ले लिया मैंने मम्मी जी। मेरा भाई बोला मम्मी भैया ने व्हाइट और रेड शर्ट ले ली है। मैं बोल रहा हूं रेड और व्हाइट ले ली। भाई बोल रहा है व्हाइट और रेड शर्ट ले ली। क्या डिफरेंट शर्ट्स हैं? नहीं, शर्ट तो वही है भैया, चाहे ये वाली बोल लो चाहे ये वाली बोल लो। अब मैंने बोला जो है वो ग्रीन और व्हाइट शर्ट, भाई ने बोल दिया व्हाइट और ग्रीन शर्ट, तो ये वाली शर्ट भी यही शर्ट है। 2 ही शर्ट ये वाली तो गए, ग्रीन और व्हाइट शर्ट है, तो व्हाइट और ग्रीन शर्ट ही तो है ये मेरे पास में। अब मैंने देखिए कुछ और हो सकता है, रेड ग्रीन, रेड व्हाइट और ग्रीन व्हाइट, बस ये मेरे पास में 3 वेज आए। ये वेज आया, ये वेज आया, ये वेज आया। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग two shirts out of 3 shirts इक्वल टू, हमारे पास में हमने काउंट कर लिए 3। और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे लिए अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो रेड और ग्रीन जो है भाई तो ग्रीन और रेड है, अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं हुई। रेड और व्हाइट शर्ट जो है भाई तो हमारे पास व्हाइट और रेड शर्ट है। ग्रीन और व्हाइट जो शर्ट है वही तो व्हाइट और ग्रीन शर्ट है, तो अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है। इट मीन्स यू विल हैव टू यूज कॉम्बिनेशन। अगर ये एग्जाम्पल, हमने छोटा सा एग्जाम्पल था तो हमने ये बना करके देख लिया, परफॉर्म करके देख लिया, और ये बड़ा होता हमारे पास में होता, मेरे पास 10 शर्ट्स हैं, उसमें से 4 शर्ट्स लेकर के जा रहा हूं, तो कितने नंबर ऑफ क्या होंगे, वेज होंगे ऑफ सेलेक्टिंग द शर्ट्स। तो एट दैट टाइम मैं ये इस तरीके से बना करके देखना वेरी डिफिकल्ट टास्क हो जाता और मैं काउंट नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर भी फॉर्मूले का यूज करके क्या हमारे पास में वही आ रहा है। तो देखें टोटल 33 डिफरेंट शर्ट्स, उनमें से कितनी ली, 2 लिए एक बार में। हमने फॉर्मूला बताया NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हम बनाते हैं यहाँ 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस r 3 माइनस 2, तो इसे 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे 2 इंटू 1, इसे 1 फैक्टोरियल है 1, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 वेज। तो हमारे पास में देखो 3 वेज तो आए ये। तो ये फॉर्मूला कैन बी यूज्ड एट दैट प्लेस टू आइडेंटिफाई व्हाट permutation or combination will be used।
तो परम्यूटेशन अप्लाई करें या कॉम्बिनेशन अप्लाई करें, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल परफॉर्म करके देख लें और उसमें देख लें कि हमारे पास में क्या अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस है। पोजीशन चेंज करने पर डिफरेंट बात प्राप्त हो रही है, अगर डिफरेंट बात प्राप्त नहीं हो रही है इट मीन्स यू विल हैव टू कॉम्बिनेशन, और अगर डिफरेंट बात प्राप्त हो रही है इट मीन्स यू विल हैव टू यूज परम्यूटेशन। तो बच्चों मैं समझता हूं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होगा। ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि परम्यूटेशन कहाँ यूज करें, कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करें। चलो मैं इसी का ही छोटा सा एक, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में ये तीन जो है, मैं तीन में से तीन को लेकर के एक सेट बनाऊं, सेट, तो आर जी डब्ल्यू ये सेट फॉर्म हुआ मेरे पास। अब मैं अगर इसके लिए ऐसे लिख दूं जी आर डब्ल्यू, तो भी तो वही सेट है, और मैं ऐसे कर लूं डब्ल्यू जी आर, तो भी तो ये डिफरेंट सेट नहीं है, ये इक्वल सेट्स हैं। सेट्स में आपने पढ़ा हुआ। तो इन द केस ऑफ द फॉर्मिंग अ सेट taking some digits, some elements or all the elements is a case of combination। तो हम देखें तो हमारे पास में थ्री में से थ्री ले लिए, तो हमारे पास में थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, थ्री माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये हमारे पास में ये कैंसिल आउट हुआ, वन आया, और ये जीरो फैक्टोरियल, वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने बताई थी वन होती है, अभी बच्चों ने बता दी वन होती है। अभी मैं ये आपको डेरिवेट करके भी दिखा दूंगा कि वन क्यों होती है। तो ये बच्चों मैंने आपको वन दिखा दी। बच्चे के मेरे जो है वो एक सब्सक्राइबर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर बच्चों जो है वो मुझे बहुत गंदा लग रहा था कि मैं उस मेरे अपने सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो बच्चों मैंने आज उसके इस कंफ्यूजन को शायद मैं समझता हूँ मैंने दूर कर दिया होगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। तो अब मैं डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा कि परम्यूटेशन क्या है, व्हाट इज परम्यूटेशन। तो देखिए परम्यूटेशन के केस के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, ईच ऑफ द different arrangement क्या होगा, each of the different arrangement which can be made by taking some or all things at a time, So each of the different arrangement which can be made by taking some or all things at a time, तो देखिए can be made taking some or all things at a time, each of the different arrangement। तो यहां पर each of the different arrangement which can be made by taking some or all things at a time, यहाँ बच्चों लैंग्वेज में थोड़ा सा, each of the different arrangement which can be made by taking some or all things at a time, total ways of arrangement
is called permutation. Permutation. If there are n different things taking r at a time, number of ways of arrangement क्या होगा? NPR। इसे बच्चों इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, PNR, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये परम्यूटेशन की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन दे रहा हूँ। कॉम्बिनेशन इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों? तो देखें, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट की जगह पर बच्चों क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द डिफरेंट सलेक्शन which can be made by taking some or all things at a time, तो total number of selection is called combination. और यहां पर if there are n different things taking r at a time, number of ways of selection क्या हो जाएगा यहां पर बच्चों? NPR को मैंने डिफाइन कर दिया। NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। इसे बच्चों CNR करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और डिफाइन कर दे रहा हूं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये डिफाइन कर दिया गया। तो बच्चों मैं समझता हूं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, कब परम्यूटेशन यूज करेंगे, कब कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उस प्यारे सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इस वीडियो से नहीं मिला, और इसके परम्यूटेशन के टाइप्स को, कॉम्बिनेशन के टाइप्स को मैं बच्चों धीरे धीरे करके जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। जल्दी में ही कंप्लीट कर दूंगा। 11th के पेपर तो अभी आने में आपके पास टाइम है। हो सकता है वो बच्चा BSc का रहा हो, उसके लिए जो है वो स्टैटिस्टिक्स में आवश्यकता पड़ रही हो, तो मैं समझता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वर्ड क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।